यदि x माइनस 1/x बराबर 2 तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना है? तो इसकी दो विधि होती है, एक तो बेसिक वाला पार्ट है और एक सॉल्व। पहले अपन इसको सॉल्व विधि से देखते हैं, इसलिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है v का स्क्वायर प्लस माइनस 2। ये आपका इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। v मतलब जो आपके कॉलम वैल्यू दी गई है x माइनस 1/x का जो मान है, तो v का जो वैल्यू है, v की वैल्यू दी गई है 2, स्क्वायर करेंगे, माइनस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 2 4 प्लस 2 बराबर आपका कितना आंसर आएगा 6। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कृपया लाइक करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। आपको कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे जिनको आपको लगेगा कि ना एक्चुअली इस वीडियो के अंदर कुछ मिला है। इसी टाइप का चलिए दूसरा क्वेश्चन यदि ऐसा बनता है, ये माइनस करता है प्लस का स्क्वायर बनता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर कितना है? तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो पाएगा, बस चिन्हों का ध्यान देना, माइनस लगा तो प्लस लगेगा, प्लस लगा तो माइनस लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका x का स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसका जो x प्लस 1/x दिया, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है, v का स्क्वायर प्लस माइनस 2 वाला। v का मान कितना दिया? 5। स्क्वायर करेंगे, प्लस लगा तो माइनस 25 25 में 2 घटा 23 आपका कितना आंसर आ गया 23। तो ये दोनों के दोनों एक ही मेथड से सॉल्व हो रहा है। v का स्क्वायर प्लस माइनस 2 लगाया, अगर q की वैल्यू भी आती है तो q का भी इसी टाइप से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन q के लिए देखना है, अगर बिल्कुल सेम इसी पार्ट में अगर q के लिए क्वेश्चन आता है तो q के लिए हम क्या करेंगे? यदि आपकी वैल्यू इस प्रकार से दी गई, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x का q प्लस 1/x का q की वैल्यू पूछे कितना आएगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल छोटी सी मेथड है, उसमें v का स्क्वायर होता था, ऐसे v का q, उसमें प्लस माइनस का चिन्ह चेंज होता था, इसमें भी होगा, उसमें 2 होता था, इसमें 3 होगा, बस 3v होगा। कितना चेंजेस आ जाएगा? 3v का। अगर 3v की जो वैल्यू आई है इसको अगर आप कैप्चर करें तो कुछ नहीं करना है, v का मान 5 का q कितना होगा 125, प्लस लगा है माइनस 3v, v का मान कितना है 5। ऐसा बिल्कुल एक नॉर्मल पड़ जाएगी, 125 माइनस 15 वैल्यू आपकी लगेगी, हो गया क्लियर? कितना आंसर आया? इस टाइम क्वेश्चन स्क्वायर का आया, क्यूब का आया, बेसिक भी कर सकते शॉर्ट विधि से। बेसिक और शॉर्ट में अंतर इतना है, बेसिक करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा लंबा कीजिएगा, शॉर्ट से करेगा बिना पेन चलाए आंसर आएगा, ऐसे चुटकियों में आप आंसर लगा देंगे। स्क्वायर का हो गया, क्यूब का हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट पूछे जाते हैं, जो भाग की क्रिया है शेषफल वाला पार्ट होता है कि भाग की क्रिया है शेषफल कितना अंतराल है। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं भाग की क्रिया है शेषफल ज्ञात करने के, इसका इंपोर्टेंट टॉपिक है भाग की क्रिया में, भाग की क्रिया में शेषफल ज्ञात। क्या करना है? भाग की क्रिया में शेषफल ज्ञात। इसमें दो मेथड पे पूरा ये चैप्टर चलता है, भाग की क्रिया वाला पार्ट, दो ही शॉर्टकट लगाना, एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो फॉर्मूला है x की पावर n बटा x माइनस 1। दूसरी मेथड है x की पावर n बटे x प्लस 1। अगर नीचे x माइनस 1 का पार्ट बनता है x की पावर n बटा x माइनस 1, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे पार्ट बेसिकली अगर माइनस 1 है तो शेष हमेशा कितना शेष आता है 1 हमेशा बना। लेकिन यदि यही क्वेश्चन से इसी टाइप कर दिया गया है और x प्लस 1 लिखा हुआ है, कितना लिखा है x प्लस 1 लिखा, तो फिर जो है आपका जो शेष है वो डिपेंड करता है पावर पे। किस पे डिपेंड करता है? पावर पे। पावर सम है कि विषम है? यदि पावर सम है, इस प्रकार दी गई सम, तो आपका जो शेष वाला पार्ट है, जो शेष हमेशा कितना आएगा? यदि आपकी जो पावर है वो सम नहीं, और कैसे दी गई?
विषम पावर में दिया गया है तो आपका जो शेष आएगा वो x आ जाएगा। x मतलब जिस पे पावर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी देखने में लग रहा है क्या शेष, क्या सम, क्या विषम। जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप बिना पेन चलाए के आंसर आएंगे। ऐसे देखते देखते आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला आप जो है नोट कर लीजिए और इसके बाद अपन वापस आते हैं इन टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला से आपको बताते हैं और इसका भी बेसिक है। अगर आपको इस टाइप से समझ में नहीं आते हैं तो इसका भी बेसिक वीडियो आपके पास बना के डाल दें। क्या है, अगर हर एक क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे तो बेसिक क्वेश्चन में 5-10 मिनट में बहुत 2-4-5 क्वेश्चन हो पाएंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से कराने की कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचे। आप देख रहे हैं एग्जाम काफ़ी पास आ गए हैं, टाइम कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के लिए मॉडिफाई करें कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस वो करते रहें। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो या जीएस हो या अन्य कोई साइंस जो भी पार्ट हो आपका। तो इस चैप्टर इस वाले फार्मूला की अगर बात करें तो फर्स्ट छोटी सी ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बताते हैं। आप बिना पेन चलाए आंसर आएगा। देखते रहिए बस जो है वीडियो लास्ट तक देखिए, एंड तक वीडियो देखना ना भूलें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है x की पावर ना कोई पावर उठा के देखते हैं 10। कितना ले लेते हैं 10 की पावर ले लीजिए। अब x - 1 डिवाइड कितने से होना इस क्वेश्चन को। यदि x का मान 10 है तो 10 में से डिवाइड होना है 9 से। आपका आंसर क्या आएगा, 1 हो गया। कितना सिस्टम आएगा, कुछ नहीं देखिए। अगर आप इसको कहें बेसिक करना है तो 10 का क्यूब कितना होगा 100, 1 है। 10 का क्यूब कितना मिलेगा 1 है। कितने से डिवाइड करना है 9 से। अब जब आप 9 से भाग देंगे तो भाग देके आप चेक कर सकते हैं 9 1 1 बचा 10 हो गए, 9 1 बचा 10 हो गए, 9 1 कितना शेष बचा 1 शेष। वही क्रिया आपकी रिपीट होके आई है। कितनी आया है, जो हम भाग देके 4 लाइन में आंसर आ सकता था वो डायरेक्ट आपका 1 लाइन में आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बेसिक हर बार बेसिक नहीं करना, एक बार आपको बता दिया सारे क्वेश्चन शॉर्ट विधि से होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा 67 की पावर 3 डिवाइडेड 66। लेकिन ध्यान रखना इसमें कितना माइनस हो रहा है, 1 माइनस होगा तो डिवाइड होने वाली संख्या में भी 1 ही माइनस होना है। 67 कितना शेष हो गया, 1 शेष हो गया। कोई भी डिवाइड करने वाली संख्या रहेगा तो इसमें 1 का डिफरेंस है तो आपका आंसर 1 ही आएगा। कोई भी यदि 1 का डिफरेंस नहीं है तो ये अपन 1 के डिफरेंस वाली संख्या लेके चल रहे हैं। 49 की पावर 5 डिवाइडेड 48 आंसर हो जाएगा 1। ना सम देखना, सम कोई भी पावर आ जाए आपका आंसर 1 आ जाएगा। 501 की पावर 1001 डिवाइडेड बाय 500 आंसर आ जाएगा 1। कितना शेष बचेगा, सारे पार्ट में 1 शेष बच रहा है, बस डिवाइड होने वाली संख्या 1 माइनस होनी चाहिए। अगर 1 माइनस नहीं हो रही है तो नियम चेंज हो जाएगा। अब आपका डिपेंड करता है 2 क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस वाला क्वेश्चन जो दूसरी मेथड से सॉल्व होगा। x की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से सॉल्व हो रहा। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर n बटा x प्लस 1 वाली मेथड। इसमें जो घात है ट्रिक नंबर 7 इसमें डिपेंड करता है सम की पावर के लिए बनता है। और एक दूसरा क्वेश्चन x की पावर n बटे x प्लस 1 एक विषम पावर बनता है। सम और विषम पावर कहाँ पर देखनी है आपको, ये दोनों तब देखना है जब नीचे डिवाइड होने वाली संख्या x प्लस 1 के रूप में आती है। x प्लस 1 आपके पास देगा इसका क्वेश्चन x की पावर 7 पावर 4। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, इससे इसको खोल के अपन सॉल्व कर सकते हैं। 2 ले लीजिए, 2 की सम डिवाइड होने वाली संख्या x प्लस 1 प्लस 7 और कितना हो गया 8। नियम कहता है पावर सम है तो शेष कितना आना है, 1 आना है। और विषम पावर का शेष कितना आना है, x आना है। x जो भी हमारा x का मान 1 कब आएगा विषम के लिए, 1 कब आएगा सम के लिए। अब इसमें देखें तो ये सम पावर कितनी पावर है, सम है, शेष कितना आएगा बनाना चाहिए। अब अगर डिपेंड करता है आप चाहें तो इसको बेसिक खोल के चेक करेंगे तो जो डिवाइडेड वाली संख्या 8 दी गई थी और उसको आप जो है 7 की पावर को देखें तो 7 कितना होता है
49 कितने से डिवाइड करना था 8 से 8 48 कितना शेष बचा 1 शेष वही शेष बच रहा है जो आपका डायरेक्ट शॉर्ट विधि से आ रहा है। अब हम बात करते हैं विषम की पावर की। एक सम का क्वेश्चन होगा, चलिए एक दो क्वेश्चन एग्जांपल और सम के देख लें जिसमें जो है पावर आपकी सम दी जाए। अगर सम पावर की बात करते हैं तो 2 से 3 एग्जांपल 4 में जितने चाहे एग्जांपल देखिए 48 की पावर 46 बटे 49 आंसर कितना आएगा आपका 1। कैसे पता चला पावर लेंगे सम तो डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 1 प्लस 50 की पावर 100 बटे 50 प्लस 1 मतलब 51 डिवाइड आंसर कितना आएगा 1। 100 की पावर 100 बटे 101 आपका आंसर कितना आएगा 1। आप कोई भी संख्या डिवाइड करते जाइए बस अगर घात सम दी गई है आपका सारे के सारे शेषफल 1 प्राप्त होंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए। अब अगर आपकी बात करें विषम वाली पावर की तो विषम वाली पावर में ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बस बेसिक वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। उसका बेसिक मेथड किस प्रकार से करना है इसको अपन जल्दी करते हैं जिससे जो है बेसिक वाले 4 क्वेश्चन फटाफट आंसर के निकल आए। 7 की पावर 3 डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 8 है। इस नियम क्या कहता है x आएगा, x मतलब इस पूरे क्वेश्चन में x का मान कितना है 7। आपका आंसर आएगा 7। अगर इसको आप बेसिक खोले 7 का क्यूब होता है 343 डिवाइड कितने से करना 8 से। 8 का भाग है 8 चौक 32 2 बचे 23 हो गए 8 दूनी 16 कितना शेष बचा 7। वही शेष बच रहा जो आपकी शॉर्ट वाली विधि से बचा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से ना करते ये तो वही है आपकी शॉर्ट वाली विधि जब पहले बता दिया था जो इसमें पावर लगी हुई है x आपका आंसर होगा वही हमने इसकी बेसिक वाली विधि दी। अब आपको 3 से 4 क्वेश्चन करना है इसमें जिससे आपका x की पावर में विषम वाले पार्ट की बहुत इजी क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं बस आप देखते जाइए। 9 की पावर 3 डिवाइड 10 आंसर आएगा 9। नेक्स्ट एग्जांपल है 11 की पावर 3 डिवाइड 3 क्या 31 रख लीजिए 110 यहाँ कर दो और बड़ी संख्या बना दीजिए 111 बना दो। अब आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल था इसका शेष कितना आएगा शेष आएगा 110। 87 की पावर 160 डिवाइड होने वाली संख्या 88 है। शेष कितना आएगा आपका कोई भी क्वेश्चन को आप असल देखते जाइए घात विषम है तो डिवाइड होने वाली संख्या में x आपका आंसर हो जाएगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और यदि सम है तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे बेटर ट्रिक लेके आइए, देखते रहिए फुल वीडियो।